अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आइंदा आने वाला एक हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको मालूम है इंतहाई अहम मुकदमात जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर है। बिलखसूस मंगल, बुध और जुमेरात 3 दिन है और 3 दिन इंतहाई अहम केसेस पर समात होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैरान कुन तौर पर उन तीनों बेंचेस का हिस्सा है जिनमें ये तीनों मुकदमात जो हैं वो मुकर्रर हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो मंगल के रोज़ एक 5 रुकनी लार्जर बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो नैब तरमीम अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात करने जा रहा है। आपको मालूम ही है, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन नज़र रिजवी शामिल होंगे। ये तमाम वो 5 जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो कानून बनाया गया हुकूमत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसमें अपील का हक दिया गया 184(3) के केसेस में और कुछ दीगर मामलात थे। एक कमेटी तश्कील दी गई जो अब 3 जजेस पर मुश्तमिल है और जो केसेस मुकर्रर करने के हवाले से है। उस कानून को बरकरार रखते हुए जो फुल कोर्ट है और उसके साथ साथ जो पार्लिमान है उसका कानून साजी का जो इख्तियार है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया और उन तमाम जजेस ने फ़ैसला सुनाया जो आज इस बेंच का भी हिस्सा है। तो उससे कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुमकिन है कि जो नैब तरमीम है उनको बहाल कर दिया जाए और जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो अक्सरियती फ़ैसला था, जो 2-1 से उन्होंने उस वक्त तहरीर किया था, वो अब अकलियत में बदल जाए। ताहम दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इख्तिलाफी नोट था वो सिर्फ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल था, एक मुख्तसर इख्तिलाफी नोट था। उन्होंने कहा कि उनके पास वक्त कम था, इस वजह से वो जो डिटेल्ड रीजनिंग है वो नहीं दे सके। ताहम अब उनकी जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है डिटेल रीजनिंग भी सामने आएगी, मगर उससे पहले ये मुकदमा जो है जल्द समात के लिए मुकर्रर हो गया है और अब नैब तरामीम का जो मुस्तकबिल है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच डिसाइड करेगा। आया जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला, जिसमें उन्होंने इन नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दिया था, वो बरकरार रहेगा, या जस्टिस मंसूर अली शाह का वो इख्तिलाफी नोट जिसमें उन्होंने पार्लिमान को बाइख्तियार करार दिया था वो बरकरार रहेगा। ये डिसाइड हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है मंगल के रोज़ पहली समात है, नोटिस वगैरह सर्व होंगे और जल्द ही ये मुकदमा कंक्लूड भी हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करते प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक मस्बत चीज़ है। इसके अलावा बुध के रोज़ एक इंतहाई अहम केस है जिसके ऊपर काफ़ी नज़रें हैं इस वक्त। जस्टिस काजी फायज ईसा का जो दौर है वो तमाम तर इस एक केस के ऊपर लोग समझते हैं कि वो मुनहसर है कि वो किस तरफ जाएगा। यहाँ से मालूम होगा ये मुकदमा है फैज़ाबाद धरना केस का। फैज़ाबाद धरना अज खुद नोटिस 2017 की ये बात है, जब जस्टिस काजी फायज ईसा एक जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। जस्टिस मियां साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे और 2017 में TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके सरबराह थे अल्लामा खादिम रिजवी साहब। उन्होंने फैज़ाबाद के मकाम पर एक धरना दिया और धरना काफ़ी तवील हो गया, जिससे जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आमदो रफ्त का सिलसिला है वो भी तकरीबन मुनक़ता हो गया था और कुछ वकला की शिकायत पर उन्होंने उस वक्त एक नोट भेजा। उस वक्त के चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फायज ईसा ने, जस्टिस साकिब निसार ने उस पर आज खुद नोटिस लेकर मामला फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मुशीर आलम भी उस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ अरसा तक उस बेंच का हिस्सा रहे थे। बहरहाल फ़ैसला ऐसा आया 2019 में, फरवरी 2019 में, जिसमें कह सकते हैं कि जो उस वक्त के इक़्तिदार के ईवान थे, जो ताकतवर हल्के थे, उनको हिलाकर रख दिया था और काफ़ी आप कह सकते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उस फैसले के बाद उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ और उसको जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, उसकी जो बेसिक रीज़न थी वो यही थी। और बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ हम सब के सामने है। बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने उस रेफरेंस को फ़ाइट किया, वन वे और दी अदर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस क्वाश हो गया और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इन तमाम 4 सालों के दौरान जब 2019 में उन्होंने फ़ैसला दिया और आज 2023 है,
इन 4 सालों में उस अदालती फैसले पर क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस अदालती फैसले को चैलेंज किया गया था, नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी, मगर किसी भी चीफ जस्टिस ने, चाहे वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हों, जस्टिस गुलजार अहमद हों या जस्टिस उमर अताब बंदयाल हों, उन तीनों में से किसी ने भी उन रिव्यू पिटिशंस को फिक्स नहीं किया। ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि कोई भी शायद नहीं चाहता था कि एक और फैज़ाबाद धरना जजमेंट सामने आए या इस तरह की कोई बात आए। वो ऐसी जजमेंट है जिसको हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जो मुखालिफ जजेस भी हैं, मुखालिफ सोच रखने वाले जजेस भी हैं, वो भी उस जजमेंट का अपने फैसलों में हवाला देते आए हैं, सहारा लेते आए हैं, मगर उस जजमेंट को हाथ लगाने में जो है वो हिचकिचाहट थी। और अब फाइनली जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब आए और उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि उसके ख़िलाफ़ जो रिव्यू फ़ाइल हुए थे उनको मुकर्रर किया जाएगा, और रिव्यू फ़ाइल जो हुए उनको जो ही इन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किया, उससे अगले ही रोज़ ख़बरें आना शुरू हो गई कि एक पार्टी ने रिव्यू विड्रॉ कर लिया है, यानी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले ली है, फिर दूसरी पार्टी ने, फिर तीसरी पार्टी ने, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने ही अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें विड्रॉ कर ली हैं। 2 ऐसी सियासी जमातें थीं जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर अपनी रिव्यू पिटिशंस को विड्रॉ नहीं किया था। उनमें एक MQM थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसके अगेंस्ट काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी उस 2019 के फ़ैसले में, और दूसरा शेख रशीद अहमद। मगर अब एक और बात यह है कि अब क्योंकि बुध के रोज़ ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है और अदालत ने एक और मौका दिया था तमाम फ्रीकैन को कि वो अपनी राय दे सकते हैं, खुलकर आएँ, सामने बताएं और मुहर्रिकात बताएं उस वक्त के, और दूसरा कि अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। उस ये जो मौका मिला, तकरीबन 1 माह की मोहलत मिली, इस मौके में, इस मोहलत में जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने भी अपनी रिव्यू पिटिशन वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और MQM ने भी दायर कर दी है। अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है, जब तमाम ही फ्रीकैन मुत्तफिक हैं कि वो इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते, इस केस को कैसे आगे चलाएंगे, और क्या इस केस पर, जो इस अदालती फैसले पर जो 2019 में दिया गया था, अमल दरामद की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अमल दरामद रिपोर्ट भी इसी दौरान जमा करवा दी गई है, और उस अमल दरामद रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दे दी गई है। ये कह दिया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलविस नहीं थी, और ना ही उनको कोई गैर मुल्की फंडिंग आ रही थी। कुछ 15 लाख की रकम थी जिसको वो ये समझते हैं कि ये आटे में नमक के बराबर है, और इसको भी हम इस एक आप कह सकते हैं कि छोटी सी रकम की वजह से इनको ऐसी पार्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। उन्होंने अब उनको क्लीन चिट दे दी है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक काम ये किया कि उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। मैंने आपको 2 रोज़ कबल बताया था एक वीडियो में कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसमें वजारत दिफा, वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, और जो ISI है उसके एक डायरेक्टर भी मौजूद हैं। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पहला इजलास भी खैर हो चुका है 26 तारीख को, और अब उसको 1 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। 1 दिसंबर तक उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है कि क्या मुहर्रिकात थे, कौन इन धरनों के पीछे था, किसने इसको शुरू कराया, तमाम तर चीज़ें जो TORs हैं उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है। और ये कहा गया है कि अगर 1 दिसंबर तक वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर पाती तो वजारत दिफा से वो मज़ीद वक्त भी ले सकते हैं, यानी एक्सटेंशन ले सकते हैं, और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो पहले जाएगी वजारत दिफा को, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, और उसके बाद वजारत दिफा वो रिपोर्ट बज़रिया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच को फराहम करेगी, प्रोवाइड करेगी। अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, ये रूटीन का बेंच है। एक और ये बड़ी अहम बात है कि इस मुकदमे में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कोई खसूसी बेंच तश्कील नहीं दिया और ना ही कोई लार्जर बेंच तश्कील दिया है। जो उनका मामूल का हफ्तावार बेंच है जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, वही बेंच इस पर समाअत कर रहा है। इस पर अब हमारी नज़रें हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, और क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा इत्मीनान का इजहार करते हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, और बिलखसूस जो ISI के एक अफसर को उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल किया गया है, क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा उससे मुतफिक होते हैं या मुतरज़ होते हैं, ये तो अब वक्त आने पर मालूम होगा। और वक्त भी करीब है, 3 दिन है, और 3 दिन है, 3 अहम समातें हैं। अब आते हैं तीसरी अहम समात की तरफ। जुमेरात के रोज़ इंतखाबात का मुकदमा एक मरतबा फिर अदालती आप कह सकते हैं कि
बेंच की जीनत बनेगा। जो 3 रुकनी बेंच है, यही बेंच है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस अतर मिनल्ला और दरख्वास्त गुजार हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें फ़रीक है। और भी कई लोग हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात पर। और गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी वो बड़ी हंगामा खेज़ थी, बड़ी तवील थी, और उस समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस कर दिया था इलेक्शन कमीशन को और वफाक को, फेडरेशन को। ताहम कुछ ऑब्जर्वेशंस उनकी जानिब से ऐसी आई कि कुछ लोगों को ये तासुर मिलने लगा कि शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो गढ़े मुद्दे उखाड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय इसके कि इंतखाबात वक्त पर करवाएं। ये कुछ लोगों की राय है। बज़ाहिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी दी जैसा कि उमर अयूब साहब को उनके दादा का उन्होंने ताना दिया कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, और इसी तरह दीगर भी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई जिससे ये तासुर मिला बहुत से लोगों को कि शायद वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मोरद इल्ज़ाम है वो ठहरा रहे हैं। क्यों कर ये हालात पैदा हुए, ये सूरत हाल पैदा हुई जब उन्होंने वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील की। उनको ज़रूरत नहीं थी असम्बलियाँ तहलील करने की। जस्टिस अतर मिनल्ला का भी यही सवाल था जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों की तहलील की बात हुई, एक दफ़ा नहीं 2 से 3 मरतबा। जो हुआ सो हुआ। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने PDM हुकूमत की जानिब से जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो पूरी होने से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जो PDM हुकूमत ने अपनी असम्बली को तोड़ा था, तहलील किया था, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा समझ नहीं आई कि 1 हफ़्ता पहले क्यों तहलील किया गया, जबकि वजह उसकी सामने है। उन्हें 60 रोज़ में इंतखाबात की बजाय 90 रोज़ कम अज़ कम चाहिए थे इंतखाबात की तैयारी के लिए। ये भी एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, मगर सबसे अहम सवाल तो ये है कि इंतखाबात हो क्यों नहीं रहे और उसके लिए क्या वजूहात हैं, वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को दरियाफ़्त करना होंगी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने गुज़िश्ता समाअत पर जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, जो इस वक्त सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और वकील हैं, मेन पिटिशनर हैं, उनकी जानिब से तैयारी ना होने पर भी वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं नालां थे। और ये एक जेन्युइन रीज़न है क्योंकि हमने ख़ुद देखा है आबिद ज़ुबैरी साहब एक बड़े काबिल वकील हैं, मगर उस रोज़ कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे जिनके उनके पास जवाबात नहीं थे। जैसा कि जो मरदमशुमारी है वो आखिरी दफ़ा जो आखिरी मरदमशुमारी है ये शुरू कब हुई और ख़त्म कब हुई, उसका दौरानिया नहीं बता सके, और ना ये बता सके कि अगर इस मरदमशुमारी को हम गलत तस्वर करते हैं तो आया ये गुज़िश्ता जो साबका मरदमशुमारी है 2017 की, उसके ऊपर इंतखाबात हो सकेंगे। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें हाँ और ना कहना होता है, वो भी वो नहीं कर सके, जिस पर शायद जो एंग्जाइटी है वो बड़ी है। दूसरी साइड पर अब वक्त उनको मिल चुका, उन्होंने तैयारी कर ली होगी। एन मुमकिन है अब की बार जो समाअत होगी उसमें मामलात पीछे की बजाय आगे बढ़ेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन है जिसको बुला लिया गया है, वफाक को बुला लिया गया है, और उनसे पूछा जाएगा कि क्यों कर इंतखाबात नहीं हो रहे, क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात वो तो एक आइनी ज़िम्मेदारी बनती है, आइन में दर्ज है, और कोई भी ऐसा जज नहीं है जो उससे इख्तिलाफ़ करे। और चाहे वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हों, तीनों फाजिल जजेस को ये बात मालूम है। देखते हैं अब इस केस में क्या होता है। एक हैरानकुन बात यह है, बहुत से लोग इस बात पर तनकीद भी कर रहे हैं कि शायद माजी में जस्टिस उमर अता बंदयाल को हम ख्याल जजेस का ताहना देने वाले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी अनइंटेंशनली सही मगर उनके ही फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, और अब ऐसे ही बेंचेस तश्कील दे रहे हैं जिनमें उनके लाइक माइंडेड जजेस, उनके हम ख्याल जजेस बैठे हैं। आप देख लें जो उनका रूटीन का बेंच है उसके अंदर, या जो उन्होंने एक पहला लार्जर बेंच बनाया है जिसमें तमाम वही जजेस शामिल हैं जिन्होंने उनकी राय से इत्तेफाक किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। लेकिन ये सिर्फ एक केस है। मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अभी मज़ीद भी बेंचेस बनेंगे, मज़ीद भी केसेस आएंगे, समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, तो मालूम हो सकेगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा क्या लाइक माइंडेड जजेस को लेकर चलते हैं या दूसरी साइड को भी लेकर चलते हैं। अभी एक केस के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए, अभी वक्त ज़्यादा है, हमें देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, और बेंच से ज़्यादा हमें देखना होगा, हमें फोकस करना होगा उस अदालती फ़ैसले का जो वो बेंच सादिर फरमाएगा।
आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।